हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कार्डियक साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है, इसको मैंने बताया कि एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के शुरू होने तक जो हमारे पास साइकिल होती है कार्डियक इवेंट्स की, हार्ट के अंदर जो भी चेंज होते हैं उन कार्डियक इवेंट्स को क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल बोला जाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का भाई रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड फेज ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल। तो हार्ट का भाई कॉन्टिन्यूसली रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, इसको ही कार्डियक साइकिल बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की फेज के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन की फेज के लिए वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल। तो अब देखो बेटा, हमारे पास जो हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट होते हैं, मतलब एक मिनट में 60 सेकंड के अंदर 72 बीट्स बनते हैं, मतलब 72 बीट्स कंप्लीट इन 60 सेकंड। वन हार्ट बीट कंप्लीट्स इन 60 डिवाइडेड बाय 72.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकंड। तो एक हार्ट बीट बोलो या एक कार्डियक साइकिल बोलो, उसका टाइम कितना होगा, 0.8 सेकंड होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज द रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट पर मिनट कितना था, 72 टाइम्स कितने अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर। अगर इसका रिवर्स रेशियो आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कार्डियक साइकिल का टाइम। सो इफ हार्ट बीट इज 72 टाइम पर मिनट, देन द कार्डियक साइकिल विल बी 60 डिवाइडेड बाय 72.8 सेकेंड्स। तो बेटा यहां पर हमारे पास कार्डियक साइकिल का टाइम आ गया कितना, 0.8 सेकेंड। तो ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कार्डियक साइकिल को, जिसके अंदर टोटल टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड। तो सपोज करो अगर हम कार्डियक साइकिल को यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कार्डियक साइकिल के अंदर बेटा सबसे पहले जो फेज आता है उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो टाइम फेज हुआ इसको बोल दिया एट्रियल सिस्टोल। और ये कितनी देर का होता है, इट इज ऑफ अबाउट 0.1 सेकेंड। उसके बाद जो हमारे पास आता है एट्रियल सिस्टोल, मतलब ओरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद सेकेंड फेज आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसके अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये फेज होती है फ्रॉम हेयर टू हेयर। और ये कितने टाइम पीरियड की होती है, इट इज ऑफ अबाउट 0.3 सेकेंड। उसके बाद जो बेटा हमारे पास फेज आती है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब पूरा का पूरा हार्ट ही रिलैक्स फेज में होता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 0.4 सेकेंड। तो देखो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4, टोटल 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड, जिसके अंदर एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें बेटा, तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, आउटर सर्कल रिप्रेजेंट करता है ओरिकल्स को और इनर सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसको, वेंट्रिकल को। तो देखो सबसे पहले ओरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फॉर 0.1 सेकेंड। सो जो पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टोल को, और व्हाइट कर रहा है किसको, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो 0.1 सेकेंड के लिए ओरिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद 0.3 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सो टोटल 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जॉइंट डायस्टोल, कंप्लीट हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा है। अब यहां से बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ओरिकल्स जो है वो कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है, 0.1 सेकेंड। मतलब जो ये पूरा का पूरा टाइम बच गया, इसके अंदर ओरिकल्स किस फेज में होते हैं, रिलैक्स फेज में। तो ओरिकल्स कितने टाइम के लिए रिलैक्स फेज में होते हैं, 0.8 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड। इतने टाइम के लिए क्या है, ओरिकल्स रिलैक्स फेज में है, कितने के लिए, 0.7 सेकेंड के लिए। दूसरा देखो बेटा हमारे पास वेंट्रिकल्स जो है वो इतने टाइम के लिए क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो टाइम बच गया इसमें वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो कितने टाइम के लिए रिलैक्स करेंगे, टोटल टाइम 0.8 सेकेंड, मतलब
माइनस कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए किया, 0.3 सेकेंड, तो बच कितना गया, 0.5 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और अगर ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दोनों ही ओरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं वो कितना होता है, वो होता है 0.4 सेकेंड, जो होगा यहां से शुरू होकर यहां तक। तो ये डायग्राम था जो रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट जो ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स में हो रहे हैं कार्डियक साइकिल के टाइम पर। आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया है। अब बेटा हम इन फेज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ओरिकल के अंदर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टू बिगिन विद हम शुरू किससे करते हैं, ऑल दी फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। सारे के सारे जो हार्ट के चैम्बर हैं वो रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, ओरिकल्स भी और वेंट्रिकल्स भी। इसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल, मतलब जॉइंट फेज में सारे के सारे रिलैक्स कर रहे हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फिल द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा, हमारे पास पल्मोनरी वेन्स किसके अंदर, लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी वेन किसके अंदर, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। एंड जो वेना कैवा है वो ब्लड लेकर आती है किसके अंदर, राइट एट्रिया के अंदर। तो दोनों ही ओरिकल्स में ब्लड आ रहा है। द बिल्डअप ऑफ प्रेशर दैट रिजल्ट्स कोज ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन। अब देखो, हमारे पास आपको थोड़ा सा वेल्व को समझना पड़ेगा। ये हमारे पास हार्ट मैंने रिप्रेजेंट किया सिंपल फॉर्म में। इसके अंदर फोर चैम्बर प्रेजेंट है, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा हमारे पास जो ओपनिंग है वहां पर होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है उस पे वेल्व होता है बाइकस्पिड वेल्व। हमारे पास राइट ओरिकल हमारे पास राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है अयोर्टा। दोनों के ऊपर ही हमारे पास प्रेजेंट होते क्या, सेमील्यूनर वेल्व। तो आप लोगों को ये वेल्व क्लियर होने चाहिए। चलो अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर दैट रिजल्ट्स। अब यहां पर देखो ब्लड आ रहा था दोनों ही ओरिकल्स में, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर थोड़ा प्रेशर बनता है ब्लड का, जिसके कारण हमारे पास ये दोनों वेल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, दोनों के दोनों ओपन हो जाते हैं। सो द बिल्डअप ऑफ प्रेशर that results causes the atrioventricular valve to open and the blood flows from atria to ventricle. Blood auricle से ventricles में आना शुरू कर देता है। At this stage the semilunar valve are closed. जो semilunar valve है ये क्या होते हैं, closed state में present होते हैं। The SA node now generates the एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया, जो दोनों ही ओरिकल्स को स्टिमुलस देता है एंड अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। और दोनों के दोनों ओरिकल्स क्या करते हैं भाई, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। दिस इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। इसको एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में एट्रियल सिस्टोल के कारण वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कितना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो देखो यहां पर मैंने वही चीज लिखी है, पहली फेज आ गई एट्रियल सिस्टोल। द एसए नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया, जो दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करता है टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, known as atrial systole. It results in increase of blood flow into the ventricles by 30%. जितना ब्लड जा रहा होता है उससे 30% ब्लड एक्स्ट्रा मूव करने लगता है किसके अंदर, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पहली फेज है जिसको एट्रियल सिस्टोल बोल रहे हैं। अब एट्रियल सिस्टोल में देखो बच्चों, हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों की दोनों ही क्या है, ओपन। और सेमील्यूनर वेल्व क्या है हमारे पास, क्लोज्ड। द एट्रियल सिस्टोल कोइंसाइड विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जिस टाइम पर ओरिकल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर वेंट्रिकल्स बेटा क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ कोइंसाइड करता है, रिलैक्सेशन किसका, वेंट्रिकल का। तो क्या बोला, ओरिकल या एट्रियल सिस्टोल कोइंसाइड विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी टाइम पर वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जब इनका रिलैक्सेशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट रिलैक्स कर रहे होंगे, उस टाइम पर जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वेंट्रिकल में उसको बोला जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो होता है 120 ml। मैं फिर से बता देता हूं, ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पर वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। और जब ये रिलैक्सेशन का टाइम खत्म होगा, मतलब एंड होने वाला होगा, तो उस टाइम पर वेंट्रिकल में जितना ब्लड होगा उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम
और ये कितना होता है 120 ml होता है। तो पहली फेज कंप्लीट हुई जिसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब सेकंड फेज आती है बेटा हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब होगा क्या देखो हमारे पास, एज द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द वेंट्रिकल, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल वेंट्रिकल्स के पास जाता है देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। एज द वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे ही वेंट्रिकल क्या करेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, द प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इंक्रीज, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ड्यू टू दिस फर्स्टली द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोजेस, इसके कारण क्या होगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। देखो इससे पहले वाली फेज में क्या था, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन थे हमारे पास और सेमिलिनियर क्लोज थे। जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बनने लगा अब ये भी क्या हो गए क्लोज हो गए, और सेमिलिनियर तो पहले से ही क्लोज थे। तो क्या होगा देखो, द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोजेस टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल्स, यहां से यहां ब्लड मूव ना करे इसके लिए ये क्लोज हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस द फर्स्ट हार्ट साउंड लब, इनके क्लोज होने के कारण, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने के कारण फर्स्ट हार्ट साउंड बनेगी जिसको बोलते हैं लब। अब देखो बेटा फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए क्या होगा, for very short time period blood is neither entering or nor leaving the ventricle, blood ना तो एंटर कर रहा है क्योंकि ये क्लोज हो चुके हैं, ना ही वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है क्योंकि सेमिल्यूनर वेल्व भी क्या है क्लोज ही थे। ठीक है, सो फॉर दिस शॉर्ट टाइम पीरियड ना तो ब्लड एंटर कर रहा है ना ही बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, देयरफॉर द वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम सेम रहने वाला है क्योंकि ब्लड ना तो बाहर जा रहा ना एंटर कर रहा तो उतना ही रहेगा। बट वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्टिन्यूसली, बट वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस टाइम पीरियड, ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड इज नोन एज आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इस छोटे से टाइम पीरियड को आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब देखो बेटा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर और इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, अब उस प्रेशर के कारण हमारे पास ओपनिंग हो जाएगी किसकी सेमील्यूनर वेल्व की। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल फर्दर इंक्रीजेस लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही वेल्व ओपन होंगे बेटा 70 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल से एंटर कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के अंदर, मतलब वेंट्रिकल को छोड़कर चला जाएगा 70 ml ब्लड। सो ड्यू टू दिस अबाउट 70 ml ब्लड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल गोज आउट एंड दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये 70 ml ऑफ ब्लड जो बाहर गया दोनों वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से भी लेफ्ट वेंट्रिकल से भी, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर सिस्टोल है ये हमारे पास जब खत्म होगा तो उस टाइम पर जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा किसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर, उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा इसको जरा समझिए, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब रिलैक्सेशन खत्म हुआ था उस टाइम पर कितना था 120 ml, और उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम जितना बाहर चला गया 70 ml, तो बचेगा कितना 50 ml। सो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज अबाउट 50 ml। तो ये हमारे पास सेकंड फेज कंप्लीट हुई जिसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, अब क्या होगा वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। तो अब इस फेज में समझना ओरिकल्स तो पहले से ही रिलैक्स कर रहे थे, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करना शुरू कर देंगे तो कौन सी फेज आ जाएगी जॉइंट डायस्टोल। सो बोथ वेंट्रिकल एंड ओरिकल्स आर रिलैक्सिंग, देखना शुरू कैसे होगा, नाउ वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करते हैं मतलब डायस्टोल। ड्यू टू दिस द प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिसके कारण वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिलैक्स कर रहे हैं। नाउ ब्लड कैन फ्लो बैक फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी, अब ब्लड जो है बेटा पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा से वापस आ सकता है वेंट्रिकल के अंदर। इसको प्रिवेंट करने के लिए बोथ सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो दोनों सेमिल्यूनर वेल्व थे ना, ये दोनों सेमिल्यूनर वेल्व ये क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा से वेंट्रिकल में ना आए। अब जैसे ही ये वेल्व सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्ट साउंड जिसको बोला जाता है डप। तो सेकंड हार्ट साउंड किसके क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है सेमील्यूनर वेल्व, और सेकंड हार्ट साउंड को क्या बोला डप। अब देखना बच्चों फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ब्लड इज नीदर एंटरिंग नोर लिविंग दी वेंट्रिकल, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ब्लड ना तो वेंट्रिकल्स में आ रहा है ना उससे बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही वेल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व
एंड सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं, बट वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग कॉन्टिन्यूसली, बट वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहे हैं इस छोटे से टाइम पीरियड के लिए। दिस टाइम पीरियड इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहेगा, और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आफ्टर दिस टाइम पीरियड द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। इसके बाद बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे एंड ब्लड कलेक्टेड इन द ऑरिकल्स मूव इनटू द वेंट्रिकल प्रोड्यूसिंग द थर्ड हार्ट साउंड। अब देखो, ऊपर जो ओरिकल्स में ब्लड इकट्ठा हो रहा था वो एक साथ नीचे मूव करता है, जिसके कारण थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ ब्लड flows freely from auricle to ventricle at the same rate at which auricles are receiving the blood। अब बच्चा, हमारे पास जो ब्लड है ओरिकल से वेंट्रिकल्स में सीधा आएगा, किस रेट पर, जिस रेट पर ओरिकल्स में ब्लड आ रहा है उसी रेट पर वो एंटर करेगा किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। नाउ अगेन द एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट्स एंड कार्डियक साइकिल रिपीट। अब इसी के बाद फिर से क्या होगा, दोबारा से एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाएगा और ये सारे के सारे इवेंट शुरू होंगे और कार्डियक साइकिल अपने आप को रिपीट करेगी। दैट्स इट, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ कार्डियक साइकिल। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।